चिराग पासवान क्या बनना पसंद करेंगे, डिप्टी सीएम या सीएम? आपको हम बता दें कि यह सवाल इसलिए निकल रहा है क्योंकि अगर चिराग पासवान बीजेपी में शामिल होते हैं, जिसे कि पता है, हमने पहले भी बताया है कि बिहार बीजेपी के पास अभी भी सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी यह मौका मिल सकता है बीजेपी की ओर से और उन्हें सीएम कैंडिडेट बना करके बिहार में प्रेजेंट किया जा सकता है बीजेपी की ओर से। लेकिन वहीं अगर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं अगर, तो जैसे कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है, वो पहले ही तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही बिहार का नेतृत्व करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जगह बनता है कि उनको डिप्टी सीएम का पद बिहार में मिल सकता है अगर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं तो। लेकिन अगर बीजेपी में वो शामिल होते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो बीजेपी के पास फिलहाल में कोई भी चेहरा नहीं है जो कि सीएम कैंडिडेट है। उनके पास जो विकल्प है, सम्राट चौधरी का हो या मुकेश सहनी का हो, उनके भरोसे बिहार में राजनीति कर पाना कहीं ना कहीं असंभव है, क्योंकि आपने भी देखा था एक सभा को संबोधित करते हुए जहां चिराग पासवान पहुंचे हुए थे और सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे, लेकिन सम्राट चौधरी को भीड़ ने नकार दिया था और चिराग पासवान के जय जयकार का नारा लग रहा था वहाँ पे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। चिराग पासवान को ज्यादातर लोग पसंद करने वाले हैं बिहार में। चिराग पासवान का जो क्रेज है वो बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक तेजस्वी यादव का, दूसरी ओर चिराग पासवान का। तो कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर वो चिराग पासवान को अपने में मिलाती है तो एक अच्छा कैंडिडेट उन्हें मिल सकता है और उनके नाम पर वो वोट ले सकते हैं बिहार में। और सत्ता स्थापित करने के लिए उनको एक ऐसे नाम की जरूरत है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके बिहार में और बिहार में अपने सत्ता को स्थापित कर पाए। लेकिन इसके लिए जीतन मांझी से भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जीतन मांझी है कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कसम खा लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में एक विकल्प मात्र चिराग पासवान बच जा रहे हैं बीजेपी के पास। अगर चिराग पासवान बीजेपी में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक आशा की किरण दिखेगी बिहार में, क्योंकि चिराग पासवान के भरोसे बिहार में बीजेपी नेतृत्व कर सकती है और लड़ सकती है और सीट को जीतने का भी साहस रखते हैं चिराग पासवान। लेकिन अगर चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों पहले चिराग पासवान इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव गए थे, शामिल हुए थे, वहाँ भी इस तरह की बातों को रखा गया था। अगर वहाँ वो महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, चिराग पासवान भी कई बार ये बात को बोल चुके हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो हम बता देंगे कि हम किसके साथ हैं। अगर वो महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो उनका जो डिप्टी सीएम का पद है वो एकदम स्थिर है और डिप्टी सीएम के लिए भी फिलहाल महागठबंधन के पास भी कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है जिसको वो डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये मौका मिल सकता है डिप्टी सीएम का। तो यह देखना होगा चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनना पसंद करते हैं या सीएम। तो अब देखना होगा बिहार बीजेपी जो है चिराग पासवान को परिचित कर पाती है या नहीं, या महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव उन्हें अपनी ओर खींच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि चिराग पासवान को दोनों तरफ से बुलावा आ रहा है, महागठबंधन की ओर से भी बुलावा आ रहा है और बीजेपी की ओर से भी बुलावा आ रहा है। लेकिन जिसका प्रस्ताव उन्हें सही लगेगा, जिन पर उनको भरोसा होगा, चिराग पासवान उनका साथ देंगे। ऐसे उन्होंने तय कर लिया है कि वो नीतीश कुमार का साथ नहीं जाएंगे कभी भी। लेकिन तेजस्वी यादव से जो उनकी रिश्ता है वो कहीं ना कहीं गहरा है और उनके प्रति उनका पास स्नेह भी है, तो वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं और बिहार में डिप्टी सीएम का पद जो है वो स्थिर कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ में तो बिहार बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं बचता है जिसके दम पर वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान, जीतन मांझी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खड़े हो जाएंगे, वहाँ दूसरी ओर बीजेपी के पास सिर्फ सम्राट चौधरी विकल्प बच जाते हैं। अगर मुकेश सहनी आकर शामिल होते तो मुकेश सहनी बचेंगे, जिनके भरोसे पर चुनाव जीत पाना बिहार में बीजेपी के लिए असंभव हो जाएगा। तो देखना होगा कि चिराग पासवान की ज़्यादा जरूरत बीजेपी को है। अगर बीजेपी उन्हें अपनी ओर खींच पाती है तो कहीं ना कहीं बिहार में कुछ कर पाएगी 2024 के चुनाव में। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं डी न्यूज। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।